हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइन आर्ट्स का क्लास 12 स्टडी ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ पहाड़ी स्कूल। ठीक है, इससे पहले वाला राजस्थानी स्कूल हो चुका है, ये है पहाड़ी स्कूल कृष्णा विद गोपीज, जो कि पहला पार्ट इसमें दो ही है। ठीक है, पढ़ना है आपको। पहला हो गया अपना कृष्णा विद गोपीज, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ऊपर जाइए सर्च बार पर और टाइप कीजिए। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए ऑफ जीनियस एक्सपर्ट लिखिए, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कृष्णा विद गोपीज, इसको पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग जान ले इसका नाम क्या है, तो कृष्णा विद गोपीज यानी कि क्या, गोपियां होंगी और साथ में कृष्णा होंगे। ठीक है, मतलब कृष्णा के साथ बहुत सारी गोपियों को यहाँ पर इस पेंटिंग में दिखाया गया है। ठीक है, बेसिकली पेंटर का नाम क्या है, तो मानकू। ठीक है, मानकू नाम है, MANKU। ठीक है, अच्छा मीडियम क्या है, वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक यूज किया गया टेम्परा। स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, ठीक है, शुरुआती दौर से ही, कि राजस्थानी स्कूल हो, मुगल स्कूल हो, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें बेसिकली हर जगह टेम्परा टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है, और मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर। ठीक है, और कोई दूसरा चीज नहीं। हाँ, बीच में आपका एक चीज, ठीक है, एक में था तो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, वो अलग बात है। ठीक, सब स्कूल क्या है, वसोहली। ठीक है, बसोहली है यहाँ पे सब स्कूल। अगर आपको इसको देखना है तो इसका कलेक्शन कहाँ है, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, सिरसा यानी कि किस ईयर में बनाया गया है, तो 1730 AD में बनाया गया है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पेंटिंग को देखेंगे और एक स्नैपशॉट यानी कि एक शॉर्ट आइडिया लेंगे क्या कुछ है इस पेंटिंग के अंदर, हम लोग क्या कुछ पढ़े वो हम लोग लास्ट में देखेंगे फिर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो दिस पेंटिंग हैड बीन पेंटेड बाय मानकू इन 1730 AD इन वसोली स्टाइल। वसोली स्टाइल में इस पेंटिंग को पेंट किया गया है, किनके द्वारा, तो मानकू नाम के पेंटर के द्वारा 1730 AD में। ठीक है, इन दिस पेंटिंग ब्लू स्किन्ड कृष्णा हैज बीन शोन सिंगिंग एंड डांसिंग विद गोपीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो क्या है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, ठीक है, वो वहां से क्या कहते थे, उनको जो है ले जाया गया था, कहाँ, वृंदावन, है ना। तो वृंदावन में जैसे कि जो भी है, मतलब यमुना के तट पर वो अपने रास लीला, ठीक है, वो करते थे। ठीक है, वहाँ पे लीला रचते थे गोपियों के साथ, जो है ये सब कुछ जो है वहाँ पे यमुना के तट के किनारे होता था। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है ब्लू स्किन कृष्ण भगवान को हमेशा दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर, और पीला वस्त्र। ठीक है, ये उनका क्या है, खासियत है। कृष्ण भगवान जी को क्या दिखाया गया, फेस जो है, ठीक है, कहीं पे ब्लैक दिखाता है, कहीं पे ब्लू दिखाता है, बोथ आर राइट। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे दोनों राइट है। ये सभी क्या किया है वहां से, किससे, तो आपका कृष्ण वाला जो है ना, वहां से उसको उठाया गया। ठीक है, चलिए, तो मतलब महाभारत वगैरह में ये सब जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि जो स्टोरी है ना पूरा कृष्णा का, ठीक है, कृष्ण जी का जो भी स्टोरी, रास लीला, ठीक है, जितना कुछ भी है उसमें ये चीज कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि उनका ब्लैक फेस क्यों हो जाता है। ठीक है, वो अपना काला कर लेते हैं फेस को, ये सब कुछ बातें दे रखी। ठीक है, तो जनरली हम लोग ब्लू और ब्लैक में दिखाते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया। ठीक है, पीले वस्त्र पहनते हैं, तो वही यहाँ पे दिखाएगा, आगे देखिए। तो इस पेंटिंग में जो है ब्लू कलर के कृष्णा को दिखाया गया है, जो कि डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ठीक है, गोपियों के संग। गाना कैसा, तो वो बंसी, ठीक है, जो मुरली होता है उसकी धुन, वही है उनका गाना। ठीक है, तो वो जो है बेसिकली वो बजाते हैं। ठीक है, कौन से, रिवर, तो यमुना के तट के किनारे। ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर यमुना। देयर आर नेकलेसेस अराउंड दिस नेक मेड अप ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स हो गया, खास तरह का मोती होता है। ठीक है, उस मोती से क्या किया गया है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब शाइनी होता है, कोई आम मोती नहीं ऐसी। ठीक है, शाइनी टाइप का एक पदार्थ होता है। ठीक है, उससे जो है वहां पे उनके गले के अराउंड क्या किया गया है, नेकलेस पहनाया गया है। ठीक है, उसमें मतलब पेंटिंग में दिखाया गया इस तरह। डाउन हिज लॉइंस, लॉइंस क्या हो गया, जो नीचे पीताम्बर, जो वस्त्र पहने, ठीक है, पीले धोती जो पहनी है उसको दिखाया गया। डाउन हिज लॉइंस ही हैज वोन अ येलो कलर्ड धोती। देखिए जैसे कि हम बताए, ठीक है, जो कमर बंद होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे क्या है, अपना ये क्या है, येलो कलर का जो है धोती पहने हुए। ठीक है, पीला वस्त्र, पीताम्बरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 5 गोपीज
5 गोपी को यहाँ पे दिखाया गया, वेल डेकोरेटेड, ठीक है, मल्टी कलर और ट्रांसपेरेंट एपरल्स को पहने हुए दिखाया गया। मतलब जो वो पहनी हुई है, ठीक है, घाघरा चोली, वो क्या है, वो बहुत ही फाइन डेकोरेटेड किया हुआ है, ठीक है। 5 गोपियों को उनके साथ दिखाया गया है, ठीक है, रास करते हुए, ठीक है। और क्या, वो भी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब चुनरी वगैरह क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ताकि जो उनके जो क्या है, जो ऑर्नामेंट्स वो कान में पहनी है, जो मंटिका वो पहनी है, वो सब कुछ जो है प्रॉपरली दिखे, ठीक है, इसलिए जो है ट्रांसपेरेंट चुनरी को दिखाएगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं, तो आगे क्या है, हैव बीन शोन इन मेनी कॉन्टेंसेस, ठीक है, डूइंग कंसिक्वेटनेस विथ कृष्णा, ठीक है, मतलब कृष्णा के साथ वो रास रचा रही है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि एक जगह का नाम बहुत ज़्यादा प्रॉपरली, ठीक है, जब ये रास का बात आता है कि कृष्ण भगवान जी रास लीला रचाते हैं, तो हम लोग को एक जगह का नाम आता है सुंदरवन का, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो कही गई हैं, ठीक है, कि वहाँ पर अभी भी जो है जैसे श्री कृष्ण जी जो है गोपियों के साथ, ठीक है, रास रचाते हैं। हालांकि वो कोई देखा नहीं है, जो देखेगा वो तो क्या, वो तो भगवान है, उनको देखने के लिए क्या होगा, मरना पड़ेगा, डेट्स इट। तो जो देखता है वो या तो मतलब बहुत सारा कहानी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कि कोई पागल हो जाता है, कोई मर जाता है, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, ठीक है। खैर उसमें नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या कुछ है, ठीक है। तो इसमें पेंटिंग में वही रास को यहाँ पे दिखाया गया है, साइड में पेड़ वगैरह भी आपको दिखेगा, ठीक है, पेंटिंग दिखाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए आगे क्या है कि उनके जो फेस हैं, ठीक है, वो बहुत ही सिमिलर दिखाया गया उन सारी गोपियों का, ठीक है। फेस जो सिमिलर है, चार्मिंग है, चार्मिंग यानी कि खुश मिजाज, ठीक है, और बड़े बड़े आंखों को बनाया गया, ठीक है, उस पेंटिंग में। उनका जो आईब्रो है, ठीक है, आईब्रो को कर्व दिया गया है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, कर्व है, ठीक है, कर्व है। और क्या है, और ऐसा है जैसे कि बो जैसा होता है ना, बो एंड एरो, तो बो क्या होता है, घुमा रहता है, ठीक है, बस उसी के ऐसा मतलब उनका आईब्रो है, ठीक है। सफिशिएंट राउंडेड फोरहेड्स एंड लॉन्ग चार्मिंग नोज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पेंटिंग, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है ना, इसमें जो है आपको फोरहेड यानी कि जो सर पे आपको दिखेगा ताज जैसा पहने हुए हैं वो, ठीक है। उनका जो है मोर पंख, देखिए कृष्ण भगवान जी का मोर पंख ही मेन होता है। अगर आप किसी भी ड्राइंग को बना रहे हैं, अगर आप मोर पंख देते हैं और साथ में एक मुरली दे देते हैं, ठीक है, बांसुरी दे देते हैं, तो वो कृष्ण भगवान जी को दर्शाता है, वो एक सिंबल, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे मोर पंख भी है, ठीक है। मोर पंख का एक सजा हुआ क्या है, वो मुकुट पहने हैं, ठीक है, मुकुट पहने, और वो क्या है अपना, तो वहाँ पे उनका जो नोज वगैरह है बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखाया गया, चार्मिंग, ठीक है। और इस यही जो है खासियत है, ठीक है। कोई पेंटिंग में जैसे कैरेक्टर को दिखाया गया तो उसको स्मार्ट एंड सुंदर बनाने के लिए, मतलब ऐसा लगे कि हाँ लोग क्या हो, आकर्षित हो, ठीक है, उस पेंटिंग को देखकर, तो वहाँ पे नोज वगैरह को क्या किया गया, बिल्कुल शार्प एंड चार्मिंग बनाया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको गोपी यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है, दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो इन द लेफ्ट साइड देयर इज अ गोपी हु इज ट्राइंग टू मेक समथिंग known to the other gopis, ठीक है। where in the right side Radha is standing with folding hands with her female attendant holding an umbrella is one of her hands, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड में गोपियां हैं, ठीक है, राइट साइड में राधा खड़ी हैं, ठीक है, राधा खड़ी हैं और फोल्ड की हुई है हाथ को, ठीक है, फोल्ड की हुई बहुत सारी उनकी फीमेल अटेंडेंट्स हैं, उनकी सहेलियां हैं, ठीक है, सखियां, ठीक है, सखी सहेली वही हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो मतलब उनके साथ उनकी सहेली है, ठीक है, बहुत सारी फीमेल अटेंडेंट्स क्या की हुई है, अम्ब्रेला को एक हाथ में वो पकड़ी हुई राधा, ठीक। फीमेल अटेंडेंट्स लोग जो हैं यानी कि उनकी जो सहेली लोग हैं वो लोग क्या किए, अम्ब्रेला पकड़ी हुई, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर, तो हर फेशियल एक्सप्रेशन एंड कॉस्ट्यूम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अदर फिगर्स। उनका जो मतलब कॉस्ट्यूम है जस्ट बाकी लोगों की जैसा ही है, ठीक है, जैसा और लोग फीमेल अटेंडेंट्स उनकी है पहनी हुई, ठीक है, घाघरा चोली, बिल्कुल वैसा ही ड्रेस में वो भी पहनी हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए इन द बैकग्राउंड हैव बीन शोन मल्टी कलर्ड एंड मल्टी डिजाइंड लीव्स ऑफ द ट्रीज। द मिडिल पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड हैज बीन शोन इन द लाइट स्कारलेट
color which indicates the surface. This painting is a unique example of the Basoli style of painting. देखिए इसका मतलब क्या है, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, कॉस्ट्यूम है, बिल्कुल आम लोगों की तरह दिखाया गया राधा का, जैसे वहाँ पे जितने भी फिगर्स को दिखाया गया, ठीक है, फिगर्स मतलब उनके जो कैरेक्टर्स दिखाए गए, जो उनकी सहेलियाँ हैं, उनकी उन्हीं की तरह जो है कॉस्ट्यूम पहनी हुई, चार्मिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन वैसा ही है। बैकग्राउंड का जो यूज़ किया गया उसमें मल्टी लेयर, ठीक है, मल्टी कलर का, मल्टी डिज़ाइन कलर का क्या है, लीव्स को बनाया गया, लीव्स का खासियत है, ठीक है, कलर वगैरह नहीं, लीव्स को जो है मल्टी कलर का बनाया गया है, और साथ में यहाँ पर क्या किया गया है, मल्टी डिज़ाइन भी दिया गया है। मिडिल पार्ट में आपको दिखेगा, बैकग्राउंड के मिडिल पार्ट में लाइट कलर का क्या है, कलर से उसको पेंट किया गया, उसका सरफेस को दिखाने के लिए, ठीक है, सरफेस मतलब ज़मीन, ठीक है, तो उस ज़मीन को दिखाने के लिए लाइट कलर का इस्तेमाल किया गया है, और उस पेंटिंग को बिल्कुल यूनिक स्टाइल में, बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग की तरह उसको बनाया गया है, ठीक है। अब इस पेंटिंग को दिखाते हैं, ठीक है, और समझाते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट आइडिया लेते हैं क्या कुछ है। देखिए कोई भी चीज़ को लिखना है, कोई भी पेंटिंग के बारे में, उसके लिए अगर मान लीजिए आपको नाम बता दिया जाए, जैसे कृष्णा विद गोपीज, तो आपके दिमाग में उस इमेज को आ जाना चाहिए बिल्कुल, तभी आप उसके बारे में लिख पाएंगे क्या कुछ है उसके अंदर, है ना। तो बिल्कुल इमेज को बिल्कुल सेट कर लीजिए दिमाग में, ठीक है, और उसको समझ लीजिएगा, ठीक है, एक बार। अच्छा, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट आइडिया इस पेंटिंग को लेते हैं, चलिए देखते हैं इस पेंटिंग को, ठीक है। पेंटिंग में देखिए आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारी गोपियों से घिरे हुए हैं, बीच में सेंट्रल पार्ट में आपको कृष्णा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब सारी गोपियों से ये क्या है, घिरे हुए हैं, बीच में कृष्ण भगवान जी हैं, और राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, गोपियां ही गोपियां। अब देखिए कौन सा, तो बैंक ऑफ यमुना के किनारे वो क्या करते हैं, डांस एंड सिंगिंग करते हैं गोपीज के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखना है कि जो पेंटिंग है पेंटेड बाय मानकू इन 1730 एडी, ठीक है, इन वसोली स्टाइल, ठीक है। ये ईयर नहीं भी लिखो तो ये तो जरूर लिखना है कि किनके द्वारा बनाया गया, पेंटर का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टाइल किस स्टाइल में बनाया गया है, और उसके बीच का जो बॉडी, जो कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी पढ़े उसको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस पेंटिंग में क्या है, ब्लू कलर की स्किन कृष्णा को दिखाया गया, सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहे हैं विद गोपीज, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। नेकलेस उनके गले में दिखाया गया जो कि पर्ल्स का बना हुआ है, ठीक है, पर्ल्स का, ठीक है, और क्या है, उनके जो लोएंस है, ठीक है, यानी कि जो कमर बंद है ना, उसके नीचे क्या है, वो येलो कलर का धोती पहने हैं, ठीक है, और बहुत सारे गोपी है, कितनी गोपीज है, तो 5 गोपीज, 5 गोपियां हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 गोपियां हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 को ज्यादा दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, इसमें से एक राधा होंगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा दिखा रहा है इसमें, लेकिन इसमें जो है यही बता रहा है कि इसमें 5 गोपियाँ हैं, ठीक है, 5 गोपियाँ मतलब जो उनकी अटेंडेंट्स है, किनकी, राधा की, ठीक है, तो वो वेल डेकोरेटेड है, ठीक है, वेल डेकोरेटेड मतलब ऊपर से नीचे बिल्कुल सज्जा सजावट से, ठीक है, तैयार होकर, ठीक है, और मल्टी कलर का क्या की, वो कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी गोपियाँ, और चार्मिंग बिल्कुल एक्सप्रेशन लिए, ठीक है, खड़ी हैं वहाँ पे, ठीक है। और क्या दिखाया गया है, यहाँ पे राधा जी को दिखाया गया है विद चार्मिंग, ठीक है, एंड द कॉस्ट्यूम इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर फिगर्स, यानी कि जितनी भी अदर जो उनकी अटेंडेंट्स है, फीमेल अटेंडेंट्स, उनकी तरह ही वो कॉस्ट्यूम पहनी है राधा, और वो भी चार्मिंग फेशियल एक्सप्रेशन के साथ वहाँ पे खड़ी है, ठीक है। उनका देखिए बड़ा बड़ा आँख यहाँ पे है, ठीक है, वो चीज़ को दिखाया है, और यहाँ पे जो आईब्रोज है, ठीक है, आईब्रोज को क्या किया गया, कर्व किया गया लाइक अ बो, ठीक है, तीर धनुष होता है ना, तो जो धनुष है ना उसकी तरह उसको क्या किया गया है, घुमा हुआ है, ठीक है, कर्व है, और साथ में क्या है, फोरहेड यानी कि जो सर पर, ठीक है, ताज जैसा, यानी कि क्या, मुकुट है, मुकुट है जिसमें कि बहुत वेल डेकोरेटेड किया हुआ है उस मुकुट को, ठीक है, और क्या, चार्मिंग नोज है उनका, ठीक है, बहुत ही शार्प एंड चार्मिंग नोज है उनका इस पेंटिंग में बनाया हुआ। अब जो कुछ भी खासियत था गोपी और कृष्ण के बारे में हम लोग बता दिए, अब किस पोजीशन में उसको बताएंगे, ठीक है। तो पोजीशन क्या है, तो देखिए राइट एंड लेफ्ट साइड गोपियां हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के बारे में बात करें तो लेफ्ट साइड में गोपी क्या कर रही है, गोपियां अदर गोपियों की तरह क्या कर रही हैं, जानने का प्रयास कर रही है, ठीक है, और क्या है, राइट साइड में राधा खड़ी है फोल्डिंग हैंड्स लेकर, ठीक है, यानी कि हाथों को फोल्ड किए हुए, ठीक है,
और जो उनकी फीमेल अटेंडेंट्स है वो क्या की हुई है, अपने हाथों में क्या की, अम्ब्रेला ली हुई है, ठीक है। तो जैसे कि देखेंगे राजा महाराजा लोग उनके बगल में जैसे बैठे हुए सिंहासन पर, तो साइड में होता है ना कोई पंखा ऐसे होक रहा है, ठीक है, यानी कि पंखे को हिला रहा है, ठीक है। और कोई जो है वहां पर खड़े होकर मतलब देख रहा है कि हाँ उनको क्या जरूरत है, नहीं चाहिए, ठीक है, वो सब। तो वो सब उसी तरह जो है यहाँ पे पंखे को ली हुई है, ठीक है, अम्ब्रेला को यहाँ पे ली हुई है, और वो जो है कृष्णा की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राधा को स्टैंडिंग दिखाया है पोजीशन में, ठीक है, फोल्डिंग हैंड्स विथ फोल्डिंग हैंड्स, एंड हर फीमेल अटेंडेंट्स होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन वन हर हैंड, ठीक है। उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन एंड कॉस्ट्यूम है बिल्कुल अदर फिगर्स की तरह क्या है, सेम है। बैकग्राउंड में क्या किया गया है, जो सरफेस को बहुत ही लाइट कलर से दिखाया गया है और स्केरलेट लाइट कलर यूज किया गया है, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि वो एक सरफेस है। इसका एग्जाम्पल क्या है उस पेंटिंग का, तो ये वसोहली स्टाइल ऑफ पेंटिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। वो खुद एक एग्जाम्पल है किसी के लिए, किसके लिए, तो वसोहली स्टाइल ऑफ पेंटिंग का एक उदाहरण है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ताकि आगे की जो नेक्स्ट वीडियोस जो है ना, इसके बाद वाला हम लोग पढ़ेंगे नंद यशोदा वाला जो कि जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग इसके बाद जो है पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि वो सभी टॉपिक्स आप देख पाए, जो भी नए नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आप सबसे पहले देख पाए। ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।